बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2021 की मैं बात करूंगा कि ये वीक पाइसिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ दाल और शे से शुरू होते हैं तो आप भी पाइसिस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अहम है और ये ख़ास है इसलिए कि इस वीक के अंदर जो इनके स्केच के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़ास हो रही है। इनके किन मामलात में बेहतरी आ रही है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है ये भी आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। इसलिए कि ये वीक आपका इसलिए बेहतर साबित होने वाला, इस वीक के अंदर जो सितारों की नज़रें बन रही हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। इसलिए कि एक तो सूरज ने भी नज़र मुकम्मल कर लेनी है जो आपके छठे घर का हाकिम सितारा है, इसने आपके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून के साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है। इस नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके कामकाज में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप बेरोज़गार हैं और आप मुलाजमत के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको नई मुलाजमत मिलती हुई नज़र आ रही है। बीमार हैं और आपकी बीमारी के अंदर कमी नहीं आ रही, आपको सेहत और तंदुरुस्ती नहीं मिल पा रही, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अब आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वीनस ने 8 जनवरी 2021 को आपके 11th हाउस में आ जाना है और मरकरी ने आपके 12th हाउस में आ जाना है। लेकिन मरीख इससे पहले ही चेंज हो जाएगा, आपके 2nd हाउस से आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। मरीख जब आपके 3rd हाउस में जाएगा यहाँ पर भी एक अच्छी नज़र बनाएगा, वीनस के साथ एक अच्छी नज़र बनेगी। वीनस के साथ अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके शराकती मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने कोई शराकती तौर पर काम किया हुआ और आपकी कहीं अमाउंट फंसी हुई थी, माली तौर पर आप परेशान थे, तो वो अमाउंट भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और शराकती मामला अब आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक बात ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि जब मरकरी आपके 12th हाउस में आएगा ये आपके लिए थोड़ी बहुत ज़हनी उलझने ज़रूर लेके आएगा, लेकिन ये उलझने आपकी अपनी पैदा की हुई होंगी। अगर आप इस वीक के अंदर अपने काम से काम रखें और ये वीक को आप उस तरह ज़ाया ना करें, फजूल बातों में ज़ाया ना करें, फजूल कामों में ज़ाया ना करें और अपने काम से काम रखें तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और आइडियल साबित होने वाला है। इसलिए कि जो सूरज ने नज़र मुकम्मल करनी है ये नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है, आपके कामकाज के लिए, आपके मुलाजमत के लिए और आपके जो बीमारी के मामलात हैं उनमें ये नज़र बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म की नज़र है। इस नज़र से पाइसिस वालों को 100% फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ पाइसिस वालों को इस वीक के अंदर कोई गलत ख्यालात ज़हन में नहीं लेके आने। अगर आपने गलत ख्यालात अपने ज़हन में लेके आए और फजूल टाइम ज़ाया किया तो आपके इस वीक के अंदर फिर मामलात गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कि मरकरी आपके 12th हाउस में आएगा, इसने सैटर्न के साथ एक बुरा एंगल बनाना है और इसने मरीख के साथ भी बनाना है। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर कुछ लोग खुफिया नज़रें जुमा के बैठे होंगे, वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ी सी भी गलती करें और हम आपको पकड़ लें। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी भी ना गलती करें इस वीक के अंदर, इसलिए कि सूरज और नेपच्यून की जो नज़र बननी है वो बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म की नज़र है और उस नज़र से बनने की वजह से आपके जो बहुत से काम अगर रुके हुए हैं वो सारे काम होते हुए नज़र आएंगे, उन कामों में बेहतरी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। ये वीक आपकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से है। हाँ, इस वीक के अंदर आपको ज़रा घर में ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी, घरेलू मामलात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से आपको डील करना पड़ेगा। कमर दर अकरब होगा, ये आपके 9th हाउस में होगा। जब मून आपके 9th हाउस में आएगा उस वक्त कमर दर अकरब होगा। लेकिन जो कमर दर अकरब के जो हबूत का टाइम है उस टाइम को ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। उस टाइम के अंदर आपके आला तलीम के मामलात, आपके कानूनी मामलात और आपके बैरूनी मामलात में कुछ प्रॉब्लम पेश हो सकती है। वो टाइम निकालने के बाद अगर आप इन मामलात की तरफ पेश और रफ्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर आप कमर दर्द अकरब का टाइम देखना चाहते हैं और हबूद का टाइम देखना चाहते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। मेरी इस वीडियो के नीचे जाके आप उस वीडियो का लिंक जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि कमर दर्द अकरब किस टाइम स्टार्ट होगा और किस टाइम ख़त्म होगा और इसमें हबूद का टाइम कितना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हबूद का टाइम नोट करना है, पूरा कमर दर्द अकरब का टाइम नोट नहीं करना, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा वो हबूद का टाइम साबित होगा। और जो पाइसिस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, इस पर आप कांटेक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।